एंड वेलकम गाइस, मैं हूं गायत्री एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूं आज से 5000 साल पहले, जब ना आप थे ना मैं थी ना हमारे पास आज जो इतनी सुख सुविधा है ना वो भी नहीं हुआ करती थी। पर फिर भी अगर देखा जाए ना तो हमारे 5000 साल पुराने पूर्वज हमसे काफी एडवांस थे। जिन पूर्वजों और उनकी सिविलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के एक ऐसी सिटी की जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में बसी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजरली 4 टाउन्स और काफी सारी छोटी छोटी बसायतें थी। 4 में से 2 इंडिया में है और बाकी के 2 पाकिस्तान में। पहली है मोहनजोदारो विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट साइट एंड इज लोकेटेड इन सिंध, पाकिस्तान। दूसरी है हड़प्पा दैट इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। तीसरी है राखीगढ़ी, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, लोकेटेड इन हिसार, हरियाणा इन इंडिया। और चौथी और आखिरी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है धोलावीरा। इट इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट साइट एंड इट इज लोकेटेड इन कच्छ, गुजरात इन इंडिया। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये धोलावीरा टाउन बसाया गया था आज से कुछ 5000 साल पहले। पर जिस हिसाब से इसके एक्सकवेशन में जो जो चीजें बरामद हुई है ना, उन्हें देखकर लगता है कि 5000 साल पहले इनकी टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स काफी एडवांस था। आइए अब आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। धोलावीरा की साइट को डिस्कवर किया गया था इन द ईयर 1968 बाय द आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी, पर तब इसकी खुदाई का काम शुरू नहीं किया गया। इसका एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ इन द ईयर 1990 और तब से लेकर अब तक इसकी खुदाई चालू है। अभी तक भी इसे पूरा का पूरा अनर्थ नहीं किया जा सका है। धोलावीरा साइट पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हमको लगी वो थी इनका बेशकीमती व्हाइट जिप्सम पत्थर, जिन पर कुछ साइंस भी बने हुए थे। दूसरी चीज तो भैया ये साइंस ही थे जिनकी लिपि कोई समझ नहीं पाया और आज तक भी नहीं समझ पाया है, क्योंकि ये अभी तक डिसाइफर ही नहीं हुई है। They could be some sort of sign code since these writings were found at the entry point of the city. अभी तक की रिसर्च में ये भी पाया गया कि इस शहर में लगभग 1500 साल तक तो सिविलाइजेशन बसी रही। और अगर आप इसके मैप को देखेंगे तो इस सिटी के दोनों तरफ 2 रिवर्स निकलती है, नॉर्थ में मनसर और साउथ से मनहर। क्या आप जानते हैं 5000 साल पहले धोलावीरा नाम का ये टापू अरेबियन सी का बिजिएस्ट पोर्ट हुआ करता था। यहाँ से हर तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। तब का मैनहट्टन भी कह सकते हैं धोलावीरा पोर्ट को। अब आते हैं इसके आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग पर, जो कि अपने टाइम से काफी आगे यानी कि काफी ज्यादा एडवांस थी। क्या आप जानते हैं अनलाइक मेसोपोटामियन एंड एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशंस ने कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े किए थे, बल्कि इनका स्ट्रक्चर और सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स काफी प्रैक्टिकल थी। अगर अभी तक एक्सकवेट हुए स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलरेडी काफी कुछ मिल चुका है हमें, जिससे इनकी सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चल सकता है। इनकी टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ देयर ड्रेनेज एंड सुअर सिस्टम्स, वाटर स्टोरेज सिस्टम एंड कैपेसिटी बेहद शानदार है। जिस तरह से इन्होंने अपनी सिटी को प्लान किया था, विच इंक्लूड्स इट्स सिविक प्लान्स, ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो का अंदाजा लगाने के लिए जिस तरह की कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी इस महानगर को बनाने में, उससे मालूम चलता है कि इनकी सिविल इंजीनियरिंग, इनकी जियोलॉजी और इनकी हाइड्रोलॉजी कितनी अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। खुदाई के समय इनकी ज्वेलरी बनाने वाले टूल से लेकर बीडेड ज्वेलरी के भी निशान मिले हैं। और जिस तरह की बीड्स यहाँ मिली है उस तरह की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की भी मिली है, जो कि इस समय इराक में है। मतलब इन बीड्स का एक्सपोर्ट वहां तक होता था। क्या आप जानते हैं कि इस टाउन की दोनों रिवर्स को शहर में बने टैंक से जोड़ा गया था? जिस तरह से आज के समय में पानी की इतनी शॉर्टेज है दोस्तों, ऐसी शॉर्टेज जिसके कारण एक नया वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है बहुत जल्द। हमको इनके वाटर स्टोरेज आइडिया से कुछ सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने वाटर को कंट्रोल किया हुआ था, आई मीन दे हैड एवरीथिंग फ्रॉम डैम्स टू चैनल्स टू डाइक्स, एवरीथिंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको इस टाउन के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इस टाउन में कुल 14 रिजर्वायर्स है, जिनमें से 4 हैं ये। इसके अलावा इनका एक सिटाडेल है, एक म्यूजियम है, एक अपर टाउन है, फिर एक मिडिल और एक लोअर टाउन भी है, जहां पर लोग अपने स्टेटस के हिसाब से रहा करते थे। इसके अलावा इनके पब्लिक बाथ्स हुआ करते थे, ग्रेनरीज हुआ करती थी जहां पे अपना राशन रखा करते थे, वेयर हाउसेज, ब्रिक प्लेटफॉर्म्स और बड़ी बड़ी प्रोटेक्टिव वॉल्स जिनकी थिकनेस लगभग 15 से 18 मीटर है। और एक और खास बात, इस सिविलाइजेशन के लोग पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे। Another thing ahead of its time. Other than that, there were also signs of their beautiful art and craftsmanship. वैसे अगर आप इतना दूर नहीं जा पा रहे हैं और इस खूबसूरत सिविलाइजेशन के नमूने को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपाय है मेरे पास, पर उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा।
और दिल्ली निवासी हैं तो और बढ़िया, क्योंकि दिल्ली के जनपद में मौजूद है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, जहां मौजूद है धोलावीरा से एक्सकवेट किया गया सारा सामान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं धोलावीरा साइट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कैटेगराइज किया है। इट स्टैंड्स ऑन द 40th नंबर। पर सोचने वाली बात है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जहां के पोर्ट से हजारों सालों तक बिजनेस चला, जिनका आर्किटेक्चर आज से ज्यादा एडवांस रहा, वो सिविलाइजेशन चुटकी में गायब कैसे हो गई? वैसे इसका कारण जो साइंटिस्ट ने बताया है वो क्लाइमेट चेंज माना जाता है। वैसे इनकी क्वालिटी ऑफ अर्बन प्लानिंग देखकर तो लगता है कि इनकी एक प्रॉपर वर्किंग म्युनिसिपल गवर्नमेंट भी थी, जो कि हाइजीन और रिलीजियस रिचुअल पर खासा ध्यान रखती थी। अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो आपको इस वर्ल्ड क्लास हेरिटेज साइट के अलावा बहुत कुछ और भी देखने को मिलेगा। ऑन द वे ही अहमदाबाद से कच्छ और फिर वहां से धोलावीरा का सफर लंबा तो है थोड़ा, पर एडवेंचर से भरा हुआ है। और वहां पहुंचकर जब आप हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता को देखकर मेस्मराइज हो जाएंगे ना, तब एक बार मुझे याद जरूर कीजिएगा टू थैंक मी। और क्या, चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक मैं लेती हूँ विदा और मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर एंड बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।